वंदे मातरम बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु, मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क एवं मेरुदंड की सुरक्षा। मेरुरज्जु की सुरक्षा। तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। इन सभी बिंदुओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। मानव तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग से मिलकर बना हुआ है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र ये 2 प्रकार के होते हैं, कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरु तंत्रिका तंत्र। कपाल तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। मेरु तंत्रिका तंत्र जो है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से बना होता है। इसमें मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मानव मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, ये जो है पूरा भाग जो है ये अग्र मस्तिष्क का है। तो सबसे अधिक भाग कौन घेरता है? अग्र मस्तिष्क, जो सोचने, विचार, सुनने, सूंघने, देखने आदि का केंद्र है। क्योंकि सारे के सारे ग्राही अंग वो किससे नियंत्रित होते हैं? अग्र मस्तिष्क से। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ ये सब कहाँ नियंत्रित हो रही है? हमारी अग्र मस्तिष्क से। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। हमारी इच्छा न होते हुए भी बहुत सी क्रियाएं होती रहती है, जैसे पाचन क्रिया हो रही है, हमारे हृदय का धड़कना होता है, श्वसन क्रिया हो रही, हमारा इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। हमारी पलकें झपकती है, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। पश्च मस्तिष्क किससे मिलकर बना है? लंबा मज्जा, पोन्स और अनुमस्तिष्क से, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस, ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह जानी जाती है, ठीक है। तो हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क उसके कितने भाग है? 3, लंबा मज्जा, पोन्स और अनुमस्तिष्क। और ये जो रज्जु निकल रही है, ये हमारे मस्तिष्क से बड़ी वाली तंत्रिका निकल रही है, इसको मेरु रज्जु कहते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क में भी अनैच्छिक क्रिया एवं ऐच्छिक क्रिया का केंद्र होता है। हमारी इच्छा होती है तो हम उठते हैं, हमारी इच्छा है तो ही हम हाथ को ऊपर करते हैं, हमारी इच्छा है तो बोलते हैं, नहीं इच्छा है तो हम नहीं बोलते। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अग्र मस्तिष्क में सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाओं को ग्रहण करना और उनका समायोजन करना अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य है। सूचनाओं को याद रखना, हमारी मेमोरी भी किसके कारण है? इस अग्र मस्तिष्क के कारण है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, हमारी इच्छा के अनुसार होने वाले कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण भी करता है। और इसमें अग्र मस्तिष्क में भूख संबंधी केंद्र भी आए हुए हैं। मध्यम मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य, मुख्य कार्य किसका है? मध्य मस्तिष्क का। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर एवं गर्दन की प्रतिवर्ती क्रिया। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। यह शारीरिक हलन चलन की क्रिया का संकलन करता है। नाचना, चलना, साइकिल चलाना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रित है? हमारा अनुमस्तिष्क के द्वारा। लंब मज्जा
अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार रस का स्त्राव, उल्टी आदि की क्रियाओं का नियंत्रण लंब मज्जा करता है। ठीक है। पोन्स ये श्वासोच्छ्वास की क्रियाओं का नियमन करता है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका नियमन कौन करता है? पोन्स। मस्तिष्क एवं मेरुदंड की सुरक्षा, मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क बहुत ही कोमल अंग है। क्या है? बहुत ही कोमल अंग है। वो ये इसमें रहता है ना, हड्डियों के एक बॉक्स जिसको क्रेनियम कहते हैं, इसमें स्थित रहता है। यह इस बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे होते हैं। गुब्बारे में मस्तिष्क होता है और इन गुब्बारों के कारण ही प्रघात अवशोषक का कार्य करते हैं। प्रघात अवशोषक मतलब कोई भी चोट लग जाए तो उससे सुरक्षा देते हैं। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मेरुरज्जु सुरक्षित रहती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। अभी हमारी तंत्रिकाएं जो होती है वो पूरे शरीर में फैली हुई है ना। तो ग्राही अंग त्वचा, कान, नाक, जीभ, ये सब क्या है? ग्राही अंग जो संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वहां से सूचना किसके पास जाती है? कौन ग्रहण करता है? संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका। संवेदनाओं को कौन ग्रहण करेगा? संवेदी तंत्रिका। उनको, उन उद्दीपनों को ग्रहण कर कहाँ ले जाती है? सीएनएस अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक ले जाती है। अब इन संवेदनाओं को प्राप्त करता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु और उसके अनुरूप क्या करते हैं? सूचना तैयार करते हैं कि अब तुमको क्या करना है। तो ये सूचना किसके द्वारा? अब सूचना कौन सी तंत्रिका के द्वारा? चालक तंत्रिका के द्वारा अंगों की पेशी ऊतक में जाती है। कहाँ जाती है? अंगों की पेशी ऊतक में। और वे पेशी ऊतक क्या करते हैं? उसके आवेगों के प्रति प्रतिचार देते हैं, अर्थात हम क्या दर्शाते हैं? हलन चलन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा मार्ग जो है वह तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में क्या रखता है? समन्वय रखता है, जिसके कारण हम कार्य करते हैं। संवेदी तंत्रिका ऐसी तंत्रिका जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाती है, उन्हें संवेदी तंत्रिका कहते हैं। चालक तंत्रिका ऐसी तंत्रिका जो मस्तिष्क से सूचनाओं को ग्रहण कर संवेदी अंगों तक लाती है। संवेदी अंग मतलब जैसे अभी त्वचा है, हाथ की त्वचा को यदि कुछ गर्म लगा है तो वहां की पेशियों तक लाएगी, है ना। संवेदी अंग अर्थात हाथ की पेशियों तक सूचना आती है और हम हाथ को क्या करते हैं? उठा लेते हैं। उन्हें चालक तंत्रिका कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे के वीडियो में हम इसका तीसरा भाग देखेंगे।